जी बचपन से आर्टिस्ट था, मुझे शौक था गाने का। और मुझे हमेशा फैमिली भी कहते थे गाओ गाओ गाओ, छोटा सा था मैं। तो जब मैं बड़ा हुआ तो पायलट बनना चाहता था, नहीं बन सका क्योंकि मेरी आईसाइट वीक थी एज ए स्टूडेंट। उसके बाद जब मैंने शोबिज़ में आने का सोचा, मीडिया की तरफ, तो मेरी अम्मी ने कहा अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। तो मैंने जो MBA किया था फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, फॉर द सेक ऑफ क्वालिफिकेशन, वो मैंने किया था। तो फील्ड मुझे पता था मैंने यही चूज़ करनी है, लेकिन ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका था लिखना और फोटोग्राफी करना जब मैं कर रहा था। लेकिन मैं साथ साथ मेरे पता था कि मैंने फील्ड यही करना है, पर मैंने अपनी क्वालिफिकेशन अपनी अम्मी को दिया हुआ वादा कबूल वो पूरा ज़रूर करना है, इसलिए मैंने सिर्फ एज ए क्वालिफिकेशन किया और उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा अपने कैरियर मैनेज करने में, अपनी एक रोशन ख्याली में, आइडियाज़ आने में, क्रिएटिविटी में। मेरी पढ़ाई ने मेरा साथ दिया है। हज़ारों तस्वीरें हैं जिनमें कि मुझे चूज़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे खुशी ये है कि जब मैंने नया कैरियर शुरू किया था ना, तो जो उस जनरेशन के आर्टिस्ट थे जिसमें शान, रीमा, रेशम, सारे सना, साइमा, सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मोर और लेस मेरे आगे पीछे ही काम शुरू किया, हम लोग वो आर्टिस्ट, मैं वो था, मुझे लगता था कि इन आर्टिस्ट को खूबसूरत नहीं दिखाया जाता, बस फिल्मों का मेकअप ज़रा अजीब सा होता है, कैमरा कभी अजीब होता है। तो मैं इन आर्टिस्ट को ट्रांसफॉर्म करना चाहता था अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने स्टाइल के मुताबिक। मैं बॉलीवुड के मैगजीन्स देखता था, स्टारडस्ट वगैरह में, कहता था इतने खूबसूरत उन आर्टिस्ट को प्रेजेंट करते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं करते। तो फिर मैंने इस टास्क से लेकर मैंने पहले उनके इंटरव्यू करता रहा, फिर मैं उनके शूट्स पहले करवाता था, फिर करता था, और मैं एक इमेज देता था उनको, एक लुक देता था कि वो क्लासी लगे। सो मेरा ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने ऐसे ऐसे आर्टिस्ट के इतने डिफरेंट शूट्स किए हैं कि हर आर्टिस्ट के जितने भी मैंने शूट्स किए हैं, जितनी भी एक्ट्रेसेस आप ले लें और जितने भी एक्टर्स ले लें, तो उनके मैंने इतने डिफरेंट शूट्स किए हुए कि वो हर एक में, जैसे मैंने शादा मिनी का पोर्टफोलियो किया था, हमारी एक बड़ी सीनियर एक्ट्रेस हैं शादा मिनी और सिंगर भी हैं, और तो उनका मैंने शूट किया था, वो बहुत मशहूर हुआ था। वो बहुत मैंने डिफरेंट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के साथ किया था, उससे पहले उनका कोई ऐसा शूट हुआ ही नहीं था। तो मैंने इस टाइप की चीज़ें बहुत की हुई हैं, डिफरेंट लोगों के साथ काम करके, डिफरेंट आर्टिस्ट को नया इमेज देके। वो ये मेरा काम है बेसिकली। मदिया शाह का इस तरह से था, जितनी भी आर्टिस्ट थी उन सबको मैंने एक नया विजन, नया इमेज, नया सारा दिया, ताकि वो सायमा हमारी आर्टिस्ट है जो कि बड़े ईस्टर्न किस्म के रोल्स करती हैं, आपको पता है पंजाबी फिल्मों में ज़्यादा काम करती थी वो, उनको वेस्टर्न इमेज दिया। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ा क्लिक किया ये सारा कुछ। एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसे हुआ नहीं, लेकिन क्योंकि मैं कभी ऐसा कोई सवाल करता ही नहीं, क्योंकि मेरी सबसे अच्छी दोस्ती होती है कि मैं जो सवाल भी उनसे करता हूँ उनको बुरा नहीं लगता, और इसलिए कभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ नहीं आज तक। और इवन जब मैंने शाहरुख खान का इंटरव्यू किया था पहली दफ़ा एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी का, तो मुझे लगा था कि मेरी इससे आइस कैसे ब्रेक होगी, क्या पूछूंगा मैं उसको, ये तो नहीं मुझे जानता, तो मैं इसको ऐसा सवाल पूछता हूँ तो ये मुझे नाराज़ी हो जाए। बाकी तो अपने दोस्त हैं ना मेरे सारे जो लॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं। तो जब मैं उनके सामने जाके बैठा हूँ तो वो उनको जैसे कि मुझसे मोहब्बत नहीं हो जाती, वो उनको ऐसे हो गया था कि वो इतने फ्री हो गए मेरे साथ है खुद ही कि मेरा काम आसान हो गया सारा। मैंने कहा कि वाह दिस इज़ समथिंग ग्रेट। ऐसा तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी आर्टिस्ट के साथ, बिकॉज मेरे लाइव शोज होते थे और मैं लाइव शोज करता था, तो वो उसमें कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी आर्टिस्ट मुझसे नाराज़ हो, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैंने किस आर्टिस्ट के साथ किस, आई हैव ऑलवेज ड्रॉ लाइन्स कि इससे आगे नहीं निकलना, वो फिर अगला बंदा माइंड भी कर जाता है। एक्चुअली बात यह है कि मैंने सीखा क्लासिकल म्यूज़िक है, ठुमरियाँ, दादरा, राग सब सीखे हुए हैं, लेकिन मैं परफॉर्म पॉप सॉन्ग्स करता हूँ, बिकॉज मैंने इनिशियली गज़लें और ये सेमी क्लासिकल म्यूज़िक किया। फिर मैंने ये आप वाली बात नोट की कि उसकी मार्केट बहुत कम है, और जहाँ मैं जाता था गज़ल इवनिंग होती थी, लोग कहते थे अच्छा जी ये गाना सुना दें, ये पॉप सॉन्ग सुना दें, ये बॉलीवुड का गाना सुना दें, ये नूरजहान का गाना सुना दें। तो अब मैंने इतने साल गा के एक प्लेलिस्ट बना ली हुई है, अब मुझे पता होता है कि क्या लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि लोग हल्ला गुल्ला के लिए बुलाते हैं। ठीक है, क्लासिकल म्यूज़िक आर्टिस्ट जो थे एक ज़माने में बहुत उनके सुनने वाले होते थे, अब नहीं है। तो लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली, तो उससे ये हुआ कि मेरी बेस अच्छी होगी और मैं हर तरह के गाने गा लेता हूँ। और जब मैं कॉन्सर्ट करता हूँ वहाँ मैं भंगड़ा भी गाता हूँ, पहले इंग्लिश भी गाता था, पंजाबी गाने भी गाता हूँ, फिल्मों के गाने भी गाता हूँ, सारे बड़े सिंगर्स जो हमारे हैं उनके गाने गाता हूँ, अक्रॉस द बॉर्डर के जितने बड़े सिंगर्स हैं हमारे उनके गाने गाता हूँ। तो एक आवाज़ में वर्सेटिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई उसकी वजह से ना। तो अब मैं पॉपुलर सॉन्ग्स गाता हूँ जो थोड़ा हल्ला गुल्ला लाइवली सॉन्ग्स होते हैं, दैट्स व्हाट आई सेइंग, बट उनका बेस क्लासिकल होता है। वो दौर ख़त्म हो गया है कैसेट्स और उसका, क्योंकि एक तो अब जब से इंटरनेट आया है
तब से अब गाने आप डाउनलोड कर लेते हैं, अपने मोबाइल्स पर डाउनलोड कर लेते हैं। अब आपके घरों में ना कैसेट प्लेयर्स होते हैं, ना आपके घर में सीडी प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। एक ज़माने में सीडी प्लेयर और कैसेट प्लेयर हर घर का एक हिस्सा होता था। आप देखते थे लोग ड्राइंग रूम में रखे होते थे, रेडियो रखे होते थे, फिर कैसेट प्लेयर्स रखे होते थे, फिर सीडी प्लेयर्स रखे होते थे। अब वो है ही नहीं। अब गाड़ियों में भी सीडी लगाने का बहुत कम हो गया। अब यूएसबी में लोग गाने लगा के गाड़ियों में सुनते हैं, या फिर अगर इंटरनेट लगाते हैं तो यूट्यूब लगा लेते हैं अपनी गाड़ियों में, क्योंकि हर गाड़ी में अब एक स्क्रीन आती है एलसीडी, जिसमें कि वो लोग ये देख रहे होते हैं। अब गाने सुनने का दौर नहीं रहा, अब गाने देखने का दौर आ गया है। और दूसरा ये है कि एल्बम्स लोग खरीदते थे, अब एल्बम्स लोग घर में डाउनलोड कर लेते हैं। तो वो जो एक रॉयल्टी मिलती थी आर्टिस्ट को एक एल्बम बिकने की, कि एक आपका सीडी बिकी तो आपको बीच में से इतने रुपए मिलेंगे, वो भी खत्म हो गया है। अब आर्टिस्ट को इस तरह से भी नहीं कमा रहा। अब आर्टिस्ट सिर्फ जो कमाता है, आपको पता है कॉन्सर्ट भी कितने कम हो गए, उससे भी कम हो गया। अब जो आर्टिस्ट जो कमाता है वो अपने गाने को ऑनलाइन देके और फिर उसमें से जो थोड़ा बहुत उसको इनकम आती है, या फिर उसके बेस पे जो उसको कॉन्सर्ट्स मिलते हैं, ये इस तरह से हुआ। तो ये इसके को पेट्रोनाइज किसी ने नहीं किया, आर्टिस्ट को प्रिजर्व किसी ने नहीं किया। तो इसलिए ये वेवर्ड होके ये चीज़ बिल्कुल अब आम होगी और सीडी का उसका दौर खत्म हो गया। वजह ये है कि उसको एक महीने में मिलियंस ऑफ व्यूज मिल जाते हैं, और सिंगर को या आर्टिस्ट को या जिसका वो यूट्यूब चैनल होता है या जो वेब चैनल होता है, उनको लगता है कि बस अभी काम हो गया। अब वो गाने उस तरह के बनाते भी नहीं है। आप देखिए कंपोजर्स नहीं है पाकिस्तान में हमारा। मैं अगर सिर्फ क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान की बात करूंगा, पाकिस्तान में एक से एक आवाज़ है, लेकिन पाकिस्तान में म्यूजिक कंपोजर नहीं है। जो मौसीकार होता था ना, कि मौसीकी बाय वजाहत अत्रे, मौसीकी बाय ख्वाजा खुर्शीद अनवर, मौसीकी बाय रशीद अत्रे, नज़ीर अली, कितने सुहेल राना, कितने ज़्यादा होते थे हमारे पास, ढेरों ढेर माशाल्लाह टैलेंटेड। अब वो नहीं रहे। अब जो सिंगर है वो खुद ही लिख भी रहा गाना, उसको आप देखिए सिंगर कहता है जी मैं गाना लिख भी रहा हूँ, ये गाना लिखा भी मैंने है, कंपोज भी मैंने किया है, गाया भी मैंने खुद है, वीडियो भी खुद है वो। तो बात कहने का ये कि एक बंदे पे कितना बोझ पड़ गया। पहले हर बंदा अपना काम करता था, एक नगमा निगार गाना लिखता था, फिर उसको एक मौसीकार कंपोज करता था, और फिर उसको सिंगर गाता था, और फिर अरेंजमेंट वाले अरेंज करता था उसको, सारा इस तरह से जैसे आपको पता होता है, आपको हर चीज़ पता है। अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमारे पास अच्छे कंपोजर्स नहीं है। अब जो नया सिंगर आता है ना, वो इधर उधर से गानों से इंस्पिरेशन लेके ना अपना एक गाना बना देता है दुखी सा। उसका ख्याल होता है कि ये दुखी गाना बहुत हिट होगा। अब देखिए हर गाना दुखी आता है, या तो आइटम नंबर्स आते हैं जिनमें आप डांस कर सकते हैं, या दुखी आता है। वो खुशी वाले गाने आते ही नहीं है, जैसे खुशी वाले गाने होते थे ना, एक नगमा होता था जो, वो है ही नहीं। अब अलमिया गाने हैं या फिर बिल्कुल ही आइटम नंबर्स हैं। सो ये बात भी बहुत, आप इस चीज़ को ज़रूर आप मद्देनज़र रखें। आजकल जो मैं अपना प्रोग्राम एक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैं, बिकॉज आई एम अ फिल्म क्रिटिक, पाकिस्तान फिल्म क्रिटिक, सो आई एम डिसाइडिंग, बिकॉज चैनल्स पे तो आपको पता है बहुत ज़्यादा खप है, और चैनल वाले आपको पता है ज़रा थोड़े पैसे वैसे के भी इश्यूज़ होते हैं उनके। तो मैं अपना ऑन यूट्यूब में भी एंड ऑन वेब आई एम प्लानिंग अ शो ऑफ पाकिस्तानी फिल्म्स। बहुत से लोग मुझे कहते थे जब मैं शोज़ भी करता था कि जो हमारी पुरानी एक्ट्रेसेस भी हैं जो कि अब काम नहीं कर रही, वो क्या कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, या पुरानी से मुराद इतनी भी पुरानी नहीं कि जो कि बहुत ही पुरानी हो गई हों, लेकिन जैसे जो 90s में भी काम करी थी, 80s में काम करी थी एक्ट्रेसेस हमारी, वो अब कहाँ हैं, कुछ हैं अभी तक, कुछ नहीं है। सो उनका मुझे शौक है इंटरव्यू करने का, उनसे बातें करने का, उनसे बातें पूछने का। मुझे खुद इन्फॉर्मेशन मिलती है, बिकॉज आई एम ऑल्सो राइटिंग अ बुक। सो मुझे लगता है कि मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ, इन्फॉर्मेशन गैदर करता हूँ, और मुझे बड़ी उनसे मोटिवेशन होती है, बिकॉज वो इतने बड़े स्टार्स थे, अब तो फिल्म स्टार्स हैं ही नहीं, अब तो टीवी स्टार्स फिल्म स्टार्स बने हुए हैं। तो एक मेरा ये प्लान है शो करने का ऑन फिल्म्स, और साथ साथ मैं अपने 3 गाने प्लान कर रहा हूँ एटलीस्ट रिलीज़ करने का, जिसमें कि एक मैडम नूरजहान का मेडले है जो कि मैंने लाइव गाया हुआ है, लेकिन उसका मैं मुझे शौक है क्योंकि मैं उनके गाने बहुत गाता हूँ, वो है। और बाकी 2-3 मेरे ओरिजिनल गाने हैं इंशाल्लाह, जो कि इस साल में प्लान करके रिलीज़ करूँगा। उनके ऑडियोज़ पे काम हो रहे हैं, और इंशाल्लाह फिर आफ्टर सम टाइम आई विल मेक अ वीडियो एंड देन आई विल रिलीज दैट दिस ईयर। तो दैट्स माय प्लान। वैसे बेसिकली मैं लाइव सिंगिंग बहुत करता हूँ, तो उसके लिए मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल भी करता हूँ। मैसेज मेरा ये है कि जो फिल्में करंटली बन रही हैं उनमें उनको चाहिए कि नए आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस करें, जैसे कि टीवी से आर्टिस्ट लेना, आई थिंक। और क्योंकि हमारे पास फिल्म स्टार्स नहीं रहे, हमारे पास फिल्म स्टार्स अभी भी वही हैं जो पुराने थे, जो पुराने से मेरी मुराद है कि जो इससे पहली जनरेशन थी। तो फिल्म स्टार्स हमारे पास अब हैं ही नहीं, ना ही हमारे पास कंपोजर्स हैं, ना ही हमारे पास प्लेबैक सिंगर्स हैं। तो अगर हमने फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करना है, बॉलीवुड को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करना है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा और प्रॉपर टैलेंट जनरेट करना पड़ेगा।
और उनको ट्रेन करना पड़ेगा डांस में, एक्शन में, हर चीज़ में, बॉडी लैंग्वेज में, टू बी कॉन्फिडेंट, टू बी लार्जर देन लाइफ, टू हैव अ पर्सनैलिटी, टू बी एबल टू कैरी अ फिल्म ऑन देयर शोल्डर्स, जैसे पुराने एक्टर्स करते थे. सो आई थिंक ये और सबसे बड़ी बात इन दी एंड आई वुड लाइक टू से कि जो ये फिल्म मेकर्स हैं, जो ये फिल्में बना रहे हैं, ये सब टीवी वाले हैं लोग, तो इनको पहले चाहिए कि ट्रेनिंग लें इन मेकिंग फिल्म्स. कि एक 26 एपिसोड का ड्रामा बनाते बनाते जब वो 2 घंटे की फिल्म बनाते हैं, तो उसको किस तरह से किस फ्लो में लेके जाना है, एडिटिंग किस तरह की हो, किस तरह की क्रिस्प एडिटिंग हो, किस तरह की ज़बरदस्त स्क्रिप्ट हो, तो कि वो 2 घंटे में आप अपना मैसेज कन्वे करके उसको फारिग कर दें. सो आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. और बाकी ये कि लव योर कंट्री एंड बी प्राउड ऑफ बीइंग पाकिस्तानी.